जय हिंद दोस्तों। हमने दर्शन शास्त्र की जो फर्स्ट यूनिट है उपनिषद और वेद और भारतीय दर्शन की विशेषता ये देखी थी। तो दोस्तों उनमें हमने आधे से ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिया था और आज हम तीसरे यानी कि फर्स्ट यूनिट के जो वेद उपनिषद और भारतीय दर्शन है उसकी बात करेंगे। तो ये आपके सामने एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन रहने वाला है जो मैं नोट्स बनाए हैं। दोस्तों देखिए, दर्शन शास्त्र किससे बना है? तो दृश्य धातु, यानी कि दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। यानी भारतीय संदर्भ में हम देखना यानी कि आत्म साक्षात्कार करना होता है। यानी भारतीय जो दर्शन होता है ना उसमें हम दर्शन शास्त्र किसे मानते हैं? यानी कि आत्म साक्षात्कार करना। यानी दर्शन का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार करना, यानी खुद की आत्मा का साक्षात्कार करना। ठीक है, यानी देखो, स्वयं को समझो या स्वयं को देखो या फिर अपने आप को जानना या अपने आप को पढ़ो। दर्शन में क्या होता है दोस्तों कि खुद को समझना होता है, स्वयं को देखना होता है और अपने आप को जानना होता है, या अपने आप को अंदर को जो खूबियाँ हैं उन्हें हमें खुद पढ़ना होता है दोस्तों। ठीक है, एक आपको बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले ही बताया दर्शन दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। ठीक है दोस्तों, देखना। आगे देखेंगे हम पाश्चात्य संदर्भ में अर्थ होता है, यानी कि दर्शन शास्त्र का पाश्चात्य संदर्भ में अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान से अनुराग करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि जो दर्शन शास्त्र का हम पाश्चात्य यानी जो पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी जो विचारधारा वाले लोग हैं उनके अनुसार ज्ञान से अनुराग करना दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ज्ञान से अनुराग करना दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है। दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या होता है? पाश्चात्य संदर्भ के अनुसार ज्ञान से अनुराग करना। देखिए दोस्तों, एक तो भारतीय दर्शन है और एक पाश्चात्य दर्शन है। यानी कि पाश्चात्य दर्शन का आपको वो अंग्रेज की औलाद नहीं है ऐसा सोचना है आपको। जैसे यानी जो पश्चिमी विचारधारा वाले लोग हैं ना, जो यूरोप वाले देश है अंग्रेज, वो कैसे विचारधारा रखते हैं और अपन भारतीय दर्शन वाले यानी कि भारत के लोग कैसे मतलब दर्शन के रूप में विचारधारा रखते हैं। दर्शन का अर्थ यहाँ पे आत्मा से लेना है। ठीक है, स्वयं की आत्मा से। ठीक है, अपन की क्या विचारधारा है और पश्चिमी सभ्यता वाले लोगों की क्या विचारधारा है, ये हमें कंपेयर करना है दोनों को। देखिए दोस्तों, फर्स्ट है आध्यात्मिक संतुष्टि। यानी कि जो भारतीय दर्शन यानी भारत की जो लोग होते हैं ना वो आध्यात्मिक संतुष्टि यानी मतलब किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक संतुष्टि करने में लगे होते हैं। बल्कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग होते हैं ना, पाश्चात्य दर्शन के लोग होते हैं, वो उत्सुकता और जिज्ञासावादी होते हैं। यानी कि भारतीय दर्शन में ऐसा होता है जैसे कि मतलब आध्यात्मिक संतुष्टि चाहिए। जैसे घर में कुछ नया हुआ या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है तो भारत जो आपने हवन करते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें करके हम आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। बल्कि जो पश्चिमी जो देश होते हैं ना यानी कि पाश्चात्य दर्शन होता है ना, उसमें क्या करते हैं, अगर कोई अनहोनी हो जाती है घर में तो वो उत्सुकता समझते हैं, उनके मन में जिज्ञासा बढ़ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, और अपने क्या डर जाते हैं कि भूत आ गया होगा तो यह करवा देते हैं। ऐसे समझा आप? और उनकी क्या उत्सुकता होती है और जिज्ञासा होती है। आगे बात करेंगे, भारतीय दर्शन में ईश्वरवाद को महत्वता दी गई है। यानी कि अपन तो हर चीज़ ईश्वर को लेकर चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता भगवान में गवर्नमेंट जॉब लग गया तो आपको मतलब वहाँ पे एक परसा मतलब आपको पूरे चूरमा बाटी का भोग लगाऊंगा। ठीक है, ये ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं अपन भारतीय दर्शन वाले, हर चीज़ में ईश्वरवाद को लेकर चलते हैं। और पाश्चात्य दर्शन वाले लोग क्या तार्किक मतलब जो तार्किकता होती है ना उस पर विश्वास करते हैं, यानी हर चीज़ को तर्क के रूप में देखते हैं। जैसे वो जॉब लग गए तो खुद की एबिलिटी को मतलब प्राथमिकता देते हैं। यानी अपन क्या करते हैं, आधा तो भगवान को श्रेय देते हैं लेकिन वो खुद की एबिलिटी को मतलब जो उनकी क्षमता होती है ना उसके ऊपर तार्किकता को लेकर चलते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, मोक्ष। यानी भारतीय दर्शन में हम आत्मा को मानते हैं। जैसे कि भारतीय दर्शन में हम हर चीज़ को आत्मा को लेकर मानते हैं, यानी आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, भारत में ये माना जाता है। वहीं भारतीय दर्शन को छोड़कर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो ये वैज्ञानिकता समझते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, सब विज्ञान का खेल है। क्या है? विज्ञान का खेल है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, भारतीय दर्शन में आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि अपने भारत के लोग तो आत्मा और पुनर्जन्म में बात करते ही करते हैं। ठीक है, और ये पाश्चात्य दर्शन वाले अभी तक इसको नवीनता मानते हैं, यानी कि इसकी खोज नहीं हो पाई है और ये नवीनता की ओर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भारतीय दर्शन कर्मवाद में विश्वास करता है, यानी कि अपन करते हैं जैसी करनी वैसी बढ़नी। अपन अगर बुरा करेंगे तो भगवान ऊपर से देख रहा है। ठीक है, और ये पाश्चात्य दर्शन वाले क्या करते हैं, क्यों और कैसे, यानी कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होता है और ये काम कैसे करना चाहिए। लेकिन अपन कर्मवाद यानी कि कोई
छोटा बच्चा रो रहा होता है, यानी गरीब बच्चा होता है, तो हम उसे 10 रुपये भी जेब से निकाल कर दे देते हैं। ये अपना कर्म में हम उस पर दया भावना दिखाते हैं। बल्कि जो पाश्चात्य दर्शन वाले इतने निकम्मे होते हैं ना, जो ये क्या करते हैं, क्यों और कैसे सोचते हैं, मैं इसको 10 रुपये दूंगा तो मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या कौन सा प्रॉफिट होने वाला है, और ये मेरे कैसे उपयोग में आने वाला है। ठीक है, ऐसा सोचते हैं वो लोग। ठीक है, आप वैसे ही समझ सकते हो, अंग्रेज अपने यहाँ पे आए तो वो क्या क्या देखो, उन्होंने सबसे पहले कंपनी लगाई और अपने से को गरीब बना दिया, सबको लूटा, अपन को मारा पीटा, वो खुद का स्वार्थ देख रहे थे। वही अपन जाके इंग्लैंड में वहाँ पे लगाते तो हम उन पर दया भावना, अरे इन्हें मत कूट रहे, ऐसे इसको मत कूटो, ऐसे समझ आए आप, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय दर्शन को दर्शन की कुल संख्या 9 बताई। मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें भारतीय दर्शन में दर्शन की कुल संख्या आपने 9 बताई। इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था फिर, यानी कि भारतीय स्कूल भी कहा जाता है भारतीय दर्शन को। ठीक है, भारतीय दर्शन को हमने 9 भागों में बांटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। ठीक है, भारतीय दर्शन को 9 भागों में बांटा हमने, फिर 9 भागों को अपन ने 2 भागों में बांटा। एक में तो हमने बांटा था 6 में, और एक को बांटा था 3 में, यानी कि 6 और 3 को अलग अलग किया था। 6 वाले को हमने षट दर्शन नाम दिया था। एक बार वापस देखेंगे, भारतीय दर्शन में कुल दर्शन की संख्या 9 है। 9 को हमने बांटा किसमें, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक। मैंने आपको पहले बताया, आस्तिक दर्शन में जो वेदों को मानने वाला होगा ना, जो वेदों के अनुकूल होगा आस्तिक दर्शन में, उनकी संख्या कुल कितनी है, उनकी संख्या टोटल 6 है। जो वेदों को मानने वाले हैं ना, उनकी टोटल कितनी संख्या है, अपने 6। यानी कि मैंने बताया आपको, भारतीय दर्शन में टोटल कितने दर्शन है, 9 दर्शन है दोस्तों। 9 को हमने किस में बांटा, आस्तिक नास्तिक। अब देखो, आस्तिक में क्या होता है, जो वेदों को मानने वाले होंगे, जो वेदों के अनुरूप होंगे, और इनकी कुल संख्या 6 है। ठीक है, 6 कौन से, जो आस्तिक है और ये वेदों को मानते हैं, और जो नास्तिक, वैसे ही नाम से पता चल रहा है, नास्तिक यानी कि बेंडे लोग, जो वेदों के विरोधी होंगे, यानी कि ठीक है, समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो नास्तिक यानी जो वेदों के विरोधी होंगे, यानी वेद को सर्वमान्य नहीं मानेंगे, उनके कुल दर्शन की बात भाई ये 3 है, चारवाक, जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध फिर भी ठीक है, पर चारवाक को कुछ भरोसा नहीं है। मैं आपको आगे स्टोरी बताने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी स्टोरी रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, वो नोट रूप से सांख्य प्लस मीमांसा ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, इसमें आते हैं कुल आस्तिक दर्शन में 6 आते हैं ना, उसमें वो सांख्य और मीमांसा है, लेकिन ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये नोट्स के रूप में आपको नीचे लगा के लिखना है, सांख्य और मीमांसा, सांख्य और मीमांसा ईश्वर को नहीं मानते। आगे देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम आस्तिक दर्शन की संख्या। मैंने आपको पहले बताया, आस्तिक दर्शन की संख्या 6 है, इसे षट दर्शन कहा जाता है, षट दर्शन समुच्चय कहा जाता है। न्याय प्लस, अब मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, न्याय प्लस वैशेषिक, ये दोनों 2 हो गए, सांख्य प्लस योग 2, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा बराबर 2, यानी कितने हो गए, 6। ठीक है, आस्तिक दर्शन यानी जो वेदों को मानते हैं कौन कौन से, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, ऐसे याद करना है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग। ये 2 इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 2 हो रहे हैं, याद करने के लिए। न्याय वैशेषिक बराबर 2 और सांख्य प्लस योग बराबर 2, ऐसा है ना आपको समझने के लिए। ठीक है, अब वापस याद करेंगे हम, आस्तिक में कितने आते हैं, 6 आते हैं, जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक है। ठीक है, आगे याद करेंगे, आस्तिक में 6 आए, इन्हें षट दर्शन कहा जाता है। अब बात करेंगे आस्तिक में कौन कौन से आते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को हम वेदांत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी। अब नास्तिक दर्शन में 3 आते हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध, चारवाक, जैन, बौद्ध, चारवाक, जैन, बौद्ध, ये तो आसानी से हो जाएंगे याद। अब आगे बात करेंगे, संपूर्ण दर्शन शास्त्र की जो शाखाएं हैं दोस्तों 3 है। कितनी शाखाएं संपूर्ण दर्शन शास्त्र की दोस्तों, 3 शाखाएं। संपूर्ण दर्शन शास्त्र की शाखाएं 3 है। अब बात करेंगे 3 शाखाओं की, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्ञान मीमांसा में क्या होता है दोस्तों, ज्ञान प्लस ज्ञान की प्राप्ति के साधन के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ज्ञान मीमांसा में जो हम साक्षात्कार करते हैं ना आत्मा का, तो उसमें ज्ञान और ज्ञान की जो प्राप्ति के साधन के प्रश्न पूछे जाते हैं। और तत्व मीमांसा में होता है कि ईश्वर, जगत की आत्मा के तत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ईश्वर, जगत के, यानी ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर अगर है तो उसका स्वरूप कैसा है। ठीक है दोस्तों, तत्व मीमांसा में ईश्वर के तत्व के बारे में पूछा जाता है। और नीति मीमांसा नाम से ही पता चल रहा है, शुभ प्लस अशुभ, उचित अनुचित, बंधन मोक्ष, सद्गुण के प्रश्न पूछे जाते हैं। और नीति मीमांसा की हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसे आचार मीमांसा या फिर इसे मूल्य मीमांसा भी कहा जाता है। किसे, नीति मीमांसा की उपनाम है आचार मीमांसा और मूल्य मीमांसा। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय दर्शन में ज्ञान का विभाजन। भारतीय दर्शन में हम पहले ज्ञान का अर्थ तो देखेंगे। ठीक है, अर्थ प्रकाश में आने का नाम है। क्या है, अर्थ प्रकाश में आने का नाम, यानी किसी भी विषय वस्तु को
अभिव्यक्त करने वाला। ज्ञान का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यानी ज्ञान क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु को अभिव्यक्त करने वाला शब्द ही ज्ञान है। यानी कि ज्ञान का अर्थ, ये मेरे हाथ में पेन है दोस्तों, ठीक है, हमें इसका ज्ञान है, यानी कि ये क्या है, एक किसी भी विषय वस्तु को अभिव्यक्त, यानी कि इसका नाम पेन है, तो हमें पहले पता नहीं था, हमें इसका ज्ञान हुआ कि यह पेन है, इसे लिखा जाता है। यानी कि ये एक वस्तु है, किसी भी विषय वस्तु, ठीक है, किसी भी, यानी कि कोई वस्तु, किसी भी या कोई वस्तु है, तो किसी भी विषय वस्तु को जो अभिव्यक्त करने वाला, जो अभिव्यक्त करने वाला होता है ना, वो ज्ञान होता है दोस्तों, ठीक है। आपको बात आसानी से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब ज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में दोस्तों, ज्ञान दो भागों, देख ज्ञान में भी दो शब्द है, इसीलिए दो भागों में बांटा हमने। एक तो है प्रमा और अप्रमा, प्रमा और अप्रमा। प्रमा में क्या होता है, यथार्थ प्लस असंदिग्ध होता है, यानी प्रमा में क्या होता है, ज्ञान यथार्थ और असंदिग्ध होता है, जबकि अप्रमा में अयथार्थ प्लस संदिग्ध होता है, यानी अंधेरे में रस्सी को देखकर साफ समझ लेना, ये संदेह वाली बात होती है, यानी अप्रमा है। यानी अपन डर नहीं जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं और एकदम से रस्सी को देखकर साफ समझ कर डर जाते हैं, अप्रमा है। लेकिन प्रमा में क्या होता है, यथार्थ और असंदिग्ध होता है, इसमें ज्ञान सटीक होता है। जैसे कि अपने सामने से कुत्ता निकल के गया तो हम उसे कुत्ता ही बोलेंगे, अगले वाला मिलकर हमें सामने से मिलेगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि गली में से कुत्ता गया, तो वो सही बात होगी, यानी यथार्थ प्लस असंदिग्ध होगा, वो प्रमा है। और अप्रमा में हम मतलब हमारे मन में दूसरी छवि बनती है, उस चीज़ की संदेह वाली छवि बनती है, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे परमाणु क्या होते हैं। परमाणु, कुल परमाणुओं की संख्या 6। कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6। आपको ये अभी आपके सामने एकदम से नया टॉपिक आ गया सामने परमाणु, तो आपको इतना लोड लेने की बात नहीं है, मैं आपको आगे आगे समझा दूंगा। नॉर्मल देखो, परमाणु कुल 6, परमाणु कुल 6, ठीक है। परमाणु कुल कितने, 6 है दोस्तों। कितने परमाणु है टोटल, 6, इतना ध्यान रखना है। कुल परमाणु 4 है, यानी कि जो प्रमुख परमाणु होते हैं ना दोस्तों, कुल परमाणु तो 6 हैं और उनमें से भी प्रमुख, यानी कि मैं बात करूँ आपके 6 भाई हैं, जिनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई कौन से हैं, जो तगड़े मतलब हष्ट पुष्ट भाई हैं, वो 4 है, कुल परमाणु 4 है और गौण परमाणु 2 है, टोटल मिला के 6 हैं। अब ज्ञान को प्राप्त करने वाला साधन होता है ना, वो प्रमाण है, यानी कि हम ज्ञान को किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, वो साधन ही प्रमाण है, ठीक है। ये बात समझ में आ करनी चाहिए आपको। जैसे अभी आपको नॉर्मल मैं आपको सामने बताऊं तो आप यूट्यूब से मुझे देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब एक माध्यम हो गया, उसके द्वारा आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये एक तरह से प्रमाण है आपके लिए। यानी ज्ञान को प्राप्त करने का साधन क्या है, इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब ज्ञान को प्राप्त करने के साधन है ना, तो प्रमाण है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है आपको। प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कुल प्रमाण 4 और जो गौण प्रमाण 2, 4 और 2 6, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब प्रमुख प्रमाणों की बात करेंगे दोस्तों, ये नाम आपको याद होने चाहिए, देखो मैं आपको याद कर दूंगा। देखो जो प्रमुख प्रमाण 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, आप भी ऐसे नोट्स बनाना साथ साथ में, ठीक है दोस्तों। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, 4 तो हो गए ये प्रमुख अपने गौण। अब गौण की बात करेंगे, 2 है, अर्थपित्ति और अनुपलब्धि। अर्थपित्ति और अनुपलब्धि 2 है, गौण है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा इनके बारे में बता रखा है, मैं आपको इसके समझाऊंगा नहीं, पर आप इसमें थोड़ा सा बहुत देख लो, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, आप वैसे ही इनको पढ़ सकते हो दोस्तों। प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों का वस्तु के साथ संपर्क होने पर जो हमें साक्षात्कार, जो अनुभूति होती है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, नाम से ही पता चल रहा है प्रत्यक्ष, यानी आपके सामने पेन है तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी इंद्रियों, आपकी आँख इसको देख रही है, वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए, यानी कि ये वस्तु है, आपका संपर्क हो रहा है इससे, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है दोस्तों। अब देखो आगे, अनुमान प्रमाण, यानी अनुमान प्रमाण में क्या होता है दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, यानी आकाश से में बादल को छाया देखकर अनुमान करना कि वर्षा होगी, ठीक है। अनुमान, यानी अनुमान से हम वैसे ही नाम पता चल रहा है, अनुमान यानी अनुमान लगाना। आगे देखो शब्द प्रमाण, यानी कि आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हो, इसमें आपको छाया दिखेगी ना, तो इसका मतलब ये पेन इतने दिन चल सकता है, ऐसा। शब्द प्रमाण, विश्वसनीय पुरुष ग्रंथ, यानी किसी विश्वसनीय साहित्य को हम शब्द प्रमाण कहेंगे, ठीक है। उपमान प्रमाण, 2 वस्तुओं में तुलना करना, जैसे उपमान, गाय के समान नीलगाय होती है, गाय के समान नीलगाय होती है, ठीक है, या हम मतलब तुलना कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तुलना करने का उपमान प्रमाण हो गया। फिर अर्थोपत्ति प्रमाण, जब 2 वस्तुओं के मध्य विरोधाभास को दूर करने के लिए कल्पना की जाती है, वह अर्थोपत्ति कहलाती है, ठीक है। जैसे देवदत्त दिनों दिन मोटा हो रहा है जबकि वह दिन में भोजन नहीं करता, इसका मतलब है वो रात को भोजन करता है। अपन नहीं बोलते कि तू तो मतलब अपना दोस्त होगा साथ में, तो हम उससे बोलेंगे कि तू तो नींद इंटेलिजेंट हो रहा है, पर तू तो दिन में पढ़ाई नहीं करता, कहने का मतलब वो रात को पढ़ाई करता होगा, यानी कि वो विपरीत पढ़ाई करता होगा, ठीक है दोस्तों, ऐसा ध्यान रखना है। अनुपलब्धि प्रमाण, अभाव नामक तत्व का जिस तत्व से जिस प्रभाव से ज्ञान प्राप्त होता है ना, वह अनुपलब्धि, यानी जिसकी उपलब्धि ना हो फिर भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, वह अनुपलब्धि है।
भारतीय दर्शन में परमाणु की संख्या में मतभेद है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय दर्शन में जो प्रमाण है ना उसमें मतभेद है, कहीं ने 6 बताए, कहीं ने ऐसे, ठीक है 7 भी बताए कहीं ने ऐसे, तो मतलब इन परमाणु के अंदर जो मतभेद है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपके सामने लेके आया हूँ, हमने पहले ही पढ़ा था इसमें, ये देखो परमाणु की संख्या किसमें कितनी है, यानी दर्शन हमने पहला था चार्वाक, ठीक है चार्वाक दर्शन है, उसमें परमाणु की संख्या 1 है, ठीक है परमाणु कितने हैं चार्वाक में 1 है, और परमाणु का नाम क्या है प्रत्यक्ष, क्या नाम है प्रत्यक्ष, और इसके प्रवर्तक यानी चार्वाक के प्रवर्तक कौन है बृहस्पति, हमने उसमें पढ़ा था, इसलिए मैं आपके सामने एक और सारणी बना के लाया हूँ, तो आप उससे अच्छे से नोट्स कवर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और मैंने इतनी मेहनत की है तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक और छोटा सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो वीडियो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मेरी इतनी मेहनत के लिए तो आप दे ही सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जैन में परमाणुओं की संख्या, यानी कि आप वापस सोच रहे होंगे परमाणु कौन से, तो हमने क्या पहले क्या पढ़ा, जो ज्ञान को प्राप्त करने में साधन आते हैं ना वो परमाणु है, तो वो परमाणु हम कैसे, अब जैन धर्म को के दर्शन को जानने के लिए हम कितने परमाणु की जरूरत होगी 3, कौन कौन सा है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जैन की में कितने प्रमाण आते हैं 3 आते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण, और महावीर स्वामी जैन दर्शन के प्रवर्तक हैं। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म दोस्तों, तो बौद्ध धर्म में ये होता है दोस्तों, इसमें 2 प्रमाण है, ठीक है प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान किसमें बौद्ध दर्शन में, गौतम बुद्ध इसके प्रवर्तक हैं। आगे चौथा है दोस्तों न्याय दर्शन में 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान, और महर्षि गौतम इसके प्रवर्तक हैं। आगे देखेंगे वैशेषिक दोस्तों, इसके परमाणु की संख्या भी 2 है, प्रत्यक्ष प्लस अनुमान यानी कर्णाद, ठीक है, और सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण, कपिल मुनि इसके प्रवर्तक हैं। आगे देखिए दोस्तों 7वां है अपना योग दर्शन, योग दर्शन में भी 3 आते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण, और पतंजलि इसके प्रवर्तक हैं। पूर्व मीमांसा की बात करेंगे दोस्तों, इसमें 6 प्रमाण आते हैं, 6 प्रमाण कौन कौन से हैं दोस्तों, यानी कि जो 6 प्रमाण है ना वो प्रत्यक्ष से लेकर अनुपलब्धि तक, प्रत्यक्ष से लेकर अनुपलब्धि तक, यानी कि पहले हमने पढ़ा ना कौन कौन से, एक बार और देखो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो उनके बाद जो 2 और थे, 2 और कौन कौन से थे एक बार और नज़र डालेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान, अर्थोपत्ति और अनुपलब्धि, अर्थोपत्ति और अनुपलब्धि। ठीक है, ये 6 ही पूर्व मीमांसा में आते हैं, यानी मीमांसा में आते हैं, जैमिनी इसके प्रवर्तक है पूर्व मीमांसा के। उत्तर मीमांसा की बात करेंगे दोस्तों, इसमें भी 6 वो कहे हुए आएंगे, कौन कौन से, ये प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान, अर्थोपत्ति और अनुपलब्धि, ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों अच्छे से। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, ये उत्तर मीमांसा वेदांत के वाद नारायण है। अब देखो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा तो 6 प्रमाण हैं, आपको पता याद रखना ही है। अब योग दर्शन में 3 है, अब ये नंबर इसलिए मैंने डाले आपके सामने क्योंकि आपको नंबर याद, चार्वाक में 1 यानी कि वो प्रत्यक्ष, ठीक है उस आपको नंबर ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था ना उसमें चारों कौन से जो प्रमुख प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान, उसके बाद अर्थोपलब्धि और अनुपलब्धि, 3 ये टोटल 6 हैं। तो 6 में आपको कैसे ध्यान रखना है दोस्तों, चार्वाक में 1 नंबर याद रखना है, या चार्वाक में प्रत्यक्ष स्टार्ट करना है प्रत्यक्ष से। अब जैन में 3 है तो प्रत्यक्ष के बाद 3, जैसे प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, ठीक है अनुमान शब्द, ये तीनों इसके हो गए। अब बौद्ध में वापस 2 तो प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे, और न्याय में 4 तो चारों ऊपर के, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान। ठीक है, आप ऐसे दिमाग लेकर, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं और अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा, कमेंट कर देना दोस्तों। ठीक है, आराम से अच्छे से ट्रिक बना के। ठीक है, नोट, रामानुज थे भारत के, उनके अनुसार परमाणु की संख्या 3 है, और शंकराचार्य जी के अनुसार परमाणु की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन दर्शन योग दर्शन है दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सबसे जो प्राचीन दर्शन है ना दोस्तों वो योग दर्शन है, वो भारतीय दर्शन का प्रारंभ माना जाता है, तो दोस्तों वेद से माना जाता है। ठीक है, वेद से भारतीय दर्शन का प्रमाण मतलब ये प्रारंभ माना जाता है दोस्तों। अब देखो वेद और उपनिषद, वेद विद धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है क्या, जानना। वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विद धातु से बना है, जानना। और वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद जिसमें ऋचाओं तथा मंत्र का सबसे प्राचीन है, और यजुर्वेद में यज्ञ हवन होते हैं, सामवेद में गायन और संगीत से संबंधित है, अर्थर्वेद जादू टोना भूत प्रेत और बाद में जोड़ा गया अर्थर्वेद। और वेद त्रय कौन कौन से, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, कल मैंने आपको बताया था ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। और जिसने आप दोस्तों इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, आपको पूरा 2nd ग्रेड SST में दर्शन शास्त्र आपको पूरा फ्री मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, इसलिए मैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर कर दें, और सभी आपको नोट्स मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे दोस्तों, पूरा कोर्स आपको फ्री में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे।
ठीक है, आगे देखें वेद त्रय मैंने आपको बताया दोस्तों, केवल अर्थवेद को छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों ये बाद में अपन क्या करते हैं क्लास में बाद में आने वाले को नहीं बैठेंगे, पहले ये तीनों दौड़ के आए ना क्लास में, ये टाइम पे आ गए तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इनको बिठा लिया हमने वेद त्रय में, और बाद में इसको नहीं बैठेंगे अर्थवेद को, ये लेट आ गया टाइम से नहीं आया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेद त्रय, और ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अर्थवेद बाद में जोड़ा गया, मैंने नहीं बोला ये लेट हो गया था, इसको नहीं बैठाएंगे, चलो हटाओ बीमारी। और ऋण त्रय, यानी ऋण त्रय कौन से हैं, देखो वेद त्रय तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, और ऋण त्रय कौन कौन से हैं, पितृऋण, मतलब 3 तरह के ऋण होते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। एक तो होता है पितृऋण जो संतान उत्पत्ति से ऋण चुकाना होता है, ठीक है, और वेद ऋण क्या होता है जो हवन यज्ञ करना होता है, और ऋषि ऋण अध्ययन, ये तो नॉर्मल आपको समझ में आ जाए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो ऋण त्रय होते हैं ना दोस्तों 3 होते हैं। पितृऋण जो पितृऋण होता है ना, इसमें संतान उत्पत्ति करके ऋण चुकाना होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी संतान होती रहती है तो वो ऋण अपने आप चुक जाता है। और देव ऋण कौन सा होता है, इसमें हवन यज्ञ करने होता है तो वो देव ऋण उतारना होता है। और ऋषि ऋण में क्या होता है, अध्ययन करना होता है वनों में जाके, ये ऋषि ऋण हो गया दोस्तों। ठीक है, पुराने ज़माने में अब तो स्कूल आ गए, फिर उस समय तो आश्रम और ये चलते थे ना, ये ऋण चलते थे। देखो दोस्तों अच्छे से नोट्स बना के लाया हूँ आपको, उसमें मैं पढ़ा रहा था किताब से, पर उसमें क्या हो रहा था टाइम ज़्यादा लग रहा था, जो मैंने हेडिंग डाली थी ना वो ढूंढने में, और आपको मतलब पूरी किताब में से छोटे अक्षर थोड़े शब्दों की बनावट छोटी है ना, तो सही से नज़र नहीं आ रहे थे मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैं आपके सामने अच्छे से अभी इस शॉर्टकट में हम निपटा देंगे। ठीक है, और प्रस्थान त्रय की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें 3 आते हैं। देखो त्रय मतलब 3 होता है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। और प्रस्थान त्रय उपनिषद गीता और ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, और दूसरी बात नहीं ध्यान। क्वेश्चन आएगा प्रस्थान त्रय है या प्रस्थान त्रय अस्ति, उपनिषद गीता और ब्रह्म सूत्र, और एक और दे देगा तत्व या सत्व, कुछ भी दे सकता है। तो अपन को तीनों अ ब स तीनों, तो ये तीनों करने हैं, ये तीनों ध्यान रखने हैं कि प्रस्थान त्रय कौन सा है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्रस्थान त्रय नहीं है या प्रस्थान त्रय न अस्ति, तो कहने का मतलब उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र और धर्म दे देगा तो अपने धर्म गलत करना है, धर्म नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है प्रस्थान त्रय मतलब 3 ही होते हैं, उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र, वेद भी नहीं है दोस्तों, ध्यान रख लेना। कौन कौन से प्रस्थान त्रय में, उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र। ठीक है, प्रस्थान त्रय बराबर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र, उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र, उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र। ठीक है, और आपको ट्रिक भी बना सकते हैं, प्रस्थान त्रय मतलब होता है 3, और हम आगे से एक एक शब्द लेंगे। उ मतलब यू, और गीता से बनेगा जी, और ब्रह्म से बनेगा बी, UGB। ठीक है, UGB प्रस्थान त्रय, UGB प्रस्थान त्रय, UGB। यू से बनेगा उपनिषद, जी से बनेगा गीता, बी से बनेगा ब्रह्मसूत्र। गुण त्रय की बात करेंगे, गुण त्रय सत्व रज तम, ये तो याद होने चाहिए दोस्तों, गुण त्रय सत्व रज तम, सत्व रज तम शरत, या शरत लगा दे, शरत अपन नहीं बोलते शरत लगा, गुण त्रय में हम शरत लगाते हैं, गुण त्रय में हम क्या लगाते हैं, शरत। ट्रिक बनाना चाहो तो दोस्तों बन सकती है स, फिर ये रत, शरत, या फिर शरत लिख सकते हो, तरस, कुछ भी लिखते हो, तरस भी लिख सकते हो अच्छे से आराम से, ऐसा लिख सकते हो दोस्तों, ट्रिक बना के लिख सकते हो। ट्रिक्स में लिखोगे आप तरस का अर्थ होता है प्यासा भी होता है दोस्तों। ठीक है, तरस, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, ट्रिक आप बनाना चाहो तो। गुणसूत्र मतलब गुण त्रय कौन से होंगे, तरस यानी त से तम, र से रज और स से सत्व, यानी ये तो नॉर्मल है दोस्तों, गुण त्रय तो याद होना चाहिए, सत्व रजतम, सत्व रजतम, सत्व रजतम। और प्रस्थान त्रय में UGB प्रस्थान त्रय UGB, ऐसे मन में बोला करो, आपका याद हो जाएगी। उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र ऐसे। अब देखो दोस्तों पुरुषार्थ की बात करेंगे हम, तो त्रिवर्ग होते हैं पुरुषार्थ में, त्रिवर्ग कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि पुरुषार्थ भी कहते हैं और इन्हें त्रिवर्ग भी कहा जाता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग है। ठीक है दोस्तों, धर्म अर्थ काम, मोक्ष नहीं है, धर्म अर्थ काम, ठीक है, त्रिवर्ग में। अब वेद अपुरुषीय की बात करेंगे, वेदों का रचिता ना तो कोई लौकिक पुरुष है और ना ही कोई अलौकिक पुरुष है। यानी जो वेद है ना, मैंने आपको पहले वाले जो चैप्टर पढ़ाया था ना, मतलब फर्स्ट वाला अपना वीडियो आया था ना, उसमें आपको बताया कि वेदों की रचना का अभी तक पता नहीं है। वेदों की रचिता ना तो कोई अलौकिक पुरुष है, ना तो कोई लौकिक पुरुष है, और ना ही कोई अलौकिक पुरुष, यानी वेदों की रचना किसने की है अभी पता नहीं है, इसीलिए वेद अपुरुष है। क्वेश्चन आएगा किम अपुरुष अस्ति, यानी कौन अपुरुष है, तो वेद है दोस्तों।
वेद स्वयं नित्य एवं शाश्वत हैं। यानी कहने का मतलब ये लाइन अपने आप में काफ़ी है। वेद स्वयं में नित्य एवं शाश्वत है। वेदों की विषय वस्तु क्या है? वेदों में विषय वस्तु है पशु बलि, कर्मकांड, प्रवृत्ति मार्ग, ये प्रेयस यानी प्रिय इच्छित वस्तु की प्राप्ति करना वेदों में है। सांसारिक सुख है, बहिर्मुखी सुख है, आशावादी है वेद। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। वेद और उपनिषद में क्या अंतर है? वेद की प्रवृत्ति और निवृत्ति, यानी वेद में प्रवृत्ति होती है, इनमें उपनिषद में निवृत्ति होती है। वेद में प्रेयस होता है, यानी कि प्रेयस का अर्थ हमने देखा अभी कि प्रिय इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति करना चाहते हैं वेद में। और उपनिषद में श्रेय यानी श्रेयस होता है, यानी कि इनमें इच्छित वस्तुओं की कोई मतलब नहीं है। वेदों में हम कर्मकांड पर ध्यान देते हैं, जबकि उपनिषद में हमें ज्ञान सिखाता है। और वेद बहिर्मुखी होते हैं, यानी कि बाहरी सुख प्राप्ति के लिए वेद होते हैं, वही अंतर्मुखी उपनिषद होते हैं दोस्तों। वेद हमें आशावादी बनाते हैं, जबकि उपनिषद निराशावादी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अंतर आपको याद होना चाहिए। आगे देखेंगे, वेदों में देवता शब्द द्यू धातु से बना है, यानी वेदों में जो देवता शब्द है ना वो द्यू धातु से बना है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। जो वेदों के जो देवता शब्द है ना दोस्तों, द्यू धातु से बना है, से उत्पन्न यानी उत्पत्ति से हुआ है। ठीक है, तो द्यू धातु की से उत्पन्न हुआ है वेदों में। ठीक है, देवता शब्द द्यू का अर्थ होता है प्रकाशित होना या चमकना, यानी द्यू से हम दीपक से भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम, वेदों में देवताओं का विभाजन 3 प्रकार से होता है। पृथ्वी स्थानीय, यानी कि हम वेदों में देवता है ना उनको 3 भागों में बांटते हैं। 3 प्रकार हैं देवताओं के। पहले है पृथ्वी स्थानीय, यानी जो पृथ्वी जो ऊपर स्थान निवास करने वाले हैं वो अग्नि देवता हैं। कौन से? अग्नि देवता। आगे बात करेंगे अंतरिक्ष स्थानीय, यानी जो अंतरिक्ष स्थानीय, यानी अंतरिक्ष का नाम हो गया, और स्थानीय मतलब निवास करने वाले। इंद्र देवता पर नहीं बात करते, इंद्र देवता सबसे महत्वपूर्ण देवता है ये वेदों में दोस्तों, इंद्र देवता ध्यान रख लेना। आकाश स्थानीय, जो आकाश में यानी ध्रुव में निवास करते हैं, वह ऋण क्या नाम है? वरुण देवता। वरुण देवता आकाश में निवास करते हैं। 3 देवता बड़े हमने, पृथ्वी पे निवास करने वाले अग्निदेव, अंतरिक्ष में निवास करने वाले इंद्रदेव, और आकाश में निवास करने वाले अपना वरुण देव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लेना। आगे बात करेंगे, जो वेदों में हम रित पढ़ते हैं ना उसकी अवधारणा क्या है? ये मोस्ट क्वेश्चन भी आता है दोस्तों हर बार। तो वेदों में जो रित की अवधारणा है वो देखेंगे दोस्तों। वेदों की रित की अवधारणा प्रतीक के रूप में बात करूं तो रित हमेशा सत्य का प्रतीक होता है। रित क्या होता है? सत्य का प्रतीक होता है। सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। रित का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। संचालक देवता वरुण है। जो रित है ना उसका संचालक देवता कौन है? वरुण है। ठीक है, ऋतस्य गोपा, यानी वरुण को हम ऋतस्य गोपा। और ये क्वेश्चन अभी जस्ट एग्जाम इससे पहले जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था दोस्तों, ऋतस्य गोपा हम किस मतलब देवता को ऋत के रूप में पूछते हैं? तो वरुण को। और ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा गया? तो वरुण देवता को कहा गया। और हमने बात कर ली कि वरुण देवता आकाश स्थानीय यानी आकाश में निवास करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो हमें याद होना ही चाहिए। कर्मवाद की अवधारणा से संबंधित है। रित किससे संबंधित है दोस्तों? तो कर्मवाद की अवधारणा संबंधित है। ठीक है, रित नैतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक एवं भौतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमें ये बात रखनी है, ऋतस्य गोपा वरुण है, नहीं जो ऋतुओं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और कर्मवाद की अवधारणा से संबंधित कौन है? रित। आगे देखेंगे हम, रित में क्या होता है? न्याय दर्शन, यानी अदृष्ट ईश्वर को कहा गया है, यानी न्याय दर्शन में अदृष्ट ईश्वर को कहा गया है। और मीमांसा में अपूर्व ईश्वर नहीं है। ठीक है, ये बात हमें रित से मिलती है। क्या क्या मिलती है? न्याय दर्शन में अदृष्ट ईश्वर को कहा गया है और मीमांसा में अपूर्व ईश्वर नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। रित कौन सी व्यवस्था है? क्वेश्चन आएगा रित कौन सी व्यवस्था है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है कर्मवाद, अदृष्ट, अपूर्व, नैतिक, प्राकृतिक तथा भौतिक व्यवस्था है। रित कौन सी व्यवस्था है? तो रित कर्मवाद है, अदृष्ट है, अपूर्व है, नैतिक है, प्राकृतिक है तथा भौतिक व्यवस्था है दोस्तों। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, वैदिक धर्म का विकास, ये अपना लास्ट रहने वाला है दोस्तों। आगे देखो, वैदिक धर्म का विकास, बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म। वैदिक धर्म को हम धर्म के विकास में हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो बहुदेववाद, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीथिज्म कहते हैं। बहुदेववाद को पॉलीथिज्म कहा जाता है। एकादि देववाद यानी उन्हें हिनोथिज्म कहा जाता है। ठीक है, वैदिक धर्म में हमने क्या पढ़ा? धर्म का विकास में हमने पढ़ा बहुदेववाद, पॉलीथिज्म, एकादि देववाद, हिनोथिज्म, और एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर को मानना, मोनिथिज्म, और एकवाद यानी एक तत्व में विश्वास करना, मोनिथिज्म। ये आपको ऐसे ही नाम याद रखने बस। बहुदेववाद यानी एक से अधिक देवताओं को मानने वाले, पॉलीथिज्म कहलाए। अधिक देव यानी एक या दो देवताओं को मानने वाले, हिनोथिज्म कहलाए। एकेश्वरवाद में विश्वास यानी एक ईश्वर की आत्मा में विश्वास मानने वाले, मोनिथिज्म कहलाए। और एकवाद यानी एक तत्व में विश्वास करने वाले, मोनिज्म कहलाए। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। और ऐसे बात रखना है, उत्तरोत्तर मतलब बाद में की अवस्था, और पूर्वोत्तर यानी पहले की अवस्था। जैसे
एकेश्वरवाद पूर्वोत्तर अवस्था अस्ति, यानी एकेश्वरवाद के पूर्व की अवस्था कौन सी है? पूर्व यानी पहले की अवस्था, तो एकादिदेववाद, ऐसे ध्यान रखना है। और उत्तरोत्तर अवस्था यानी बाद की अवस्था, यानी कि एक जैसे कि एकादिदेववाद की उत्तरोत्तर अवस्था है यानी बाद की, यानी 2 के बाद 3 आता है ना, एकेश्वरवाद, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ध्यान रखना है। वैदिक धर्म का विकास। तो दोस्तों हम ये आपकी होगी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अब सेकंड यूनिट की बात करेंगे दोस्तों। बहुत जल्द आपके सामने सेकंड यूनिट का वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और छोटा सा सब्सक्राइब तो बनता ही दोस्तों, एक क्लिक करना है छोटा सा, और आपका प्यार इसी तरह मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको इस पर पूरी दर्शन शास्त्र आपके कंप्लीट करा के दूंगा, और आप आगे बोलोगे सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, और फ्री अपने कुछ लेना देना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, आप ही का चैनल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।